आज का हमारा वीडियो है एक्विजिशन ऑफ बिजनेस में जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी। व्यापार क्रय करने पर क्रेता कंपनी की पुस्तकों में लेखा प्रविष्टियाँ। इसमें पहली एंट्री जब हम संपत्तियाँ दायित्व क्रय करते हैं तो हमारी एंट्री बन जाएगी सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट। जो भी संपत्तियाँ हमने जिस मूल्य पे ली हैं उसको हम डेबिट कर देंगे। टू सन्ड्री लायबिलिटीज़, जो भी दायित्व हमने जिस मूल्य पे लिए उनको हम क्रेडिट कर देंगे। एंड टू वेंडर अकाउंट, वेंडर अकाउंट में हमारा आ जाएगा परचेज कंसिडरेशन की राशि। यदि परचेज कंसिडरेशन हमें भुगतान विधि से दे रखा है यानी पहले से निश्चित है और इसमें हमारा कोई डिफरेंस यदि आता है तो डिफरेंस यदि डेबिट साइड है तो वह हमारा गुडविल कहलाएगा और यदि क्रेडिट साइड है तो फिर हमारा वो कैपिटल रिजर्व कहलाएगा। सेकंड, जब इसका भुगतान करेंगे तो हमारी एंट्री बन जाएगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यदि भुगतान इक्विटी शेयर्स के रूप में दिया गया है। टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यदि भुगतान प्रेफरेंस शेयर्स के रूप में किया गया है। टू डिबेंचर अकाउंट, यदि ऋण पत्र जारी किए गए हैं। टू बैंक अकाउंट, यदि नकद राशि दी गई है। ये करते समय हमें ध्यान रखना है, यदि ये शेयर्स या डिवेंचर्स प्रीमियम पर है तो प्रीमियम की राशि आपकी क्रेडिट में टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम के नाम से आएगी, और यदि ये शेयर्स या डिवेंचर्स आपने डिस्काउंट पर इशू किए हैं तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स हमारा एंट्री में डेबिट साइड आ जाएगा। यदि विक्रेता ने क्रय प्रतिफल का भुगतान टाइम से नहीं किया गया है और उसको कोई इंटरेस्ट देना पड़ा है, यदि ऐसी सिचुएशन प्रश्न में दे रखी है तो ये एंट्री बनेगी हमारी इंटरेस्ट टू वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अदरवाइज हमारी सिर्फ फर्स्ट और सेकंड एंट्री ही बनेगी। अब एक एग्जांपल लेके देखेंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है मैंने। 1 अप्रैल 2020 को एक सीमित कंपनी का निर्माण एक चालू व्यापार 11,60,000 में अधिग्रहण करने हेतु हुआ। यानी यहाँ पर जो क्रय प्रतिफल वो पहले से निश्चित है, वो कितना है हमारा 11,60,000 रुपये। कंपनी का पंजीयन जो ऑथराइज कैपिटल है वो हमारी 20 लाख की है, जिसमें प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं और इक्विटी शेयर्स भी हैं। 15 अप्रैल को 4,000 पूर्ण प्रदत्त अधिमान अंश और 6,000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी अंश व्यापार विक्रेता को दिए गए। यानी परचेज कंसिडरेशन के भुगतान में 15 अप्रैल को हमने 4 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स और 6 लाख रुपए के इक्विटी शेयर्स इशू किए गए और शेष राशि हमने नकद दी। यानी टोटल राशि जो हमारी 11,60,000 थी उसमें से 10 लाख के हमने शेयर्स दिए, बाकी 1,60,000 का हमने कैश भुगतान किया है। इस कंपनी ने जो संपत्तियां दायित्व जिस मूल्य पे क्रय की वहाँ दे रखी हैं आपकी भवन, मोटर लॉरी, डेटर, स्टॉक, बैंक, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। शेष अंश यानी ऑथराइज कैपिटल में से जितने शेयर्स इशू किए गए हैं विक्रेता कंपनी को, उसके अलावा जो शेयर्स बच गए हैं उन्हें जनता में इशू कर दिया हमने 5 अप्रैल 2020 को, जिसमें 20 रुपये हमने एप्लीकेशन पे, 40 आवंटन पे, 20 फर्स्ट कॉल और 20 सेकेंड कॉल पे मांगे। इसकी डेट दे रखी है हमारी 5 अप्रैल, 15 अप्रैल, 15 मई एंड 15 जून। सभी राशियां हमें प्राप्त हो गई हैं। कंपनी ने 1 जुलाई 2020 को 10 लाख रुपए के 8% डिबेंचर्स भी इशू किए हैं 5% प्रीमियम पर। तो जनता को जो इशू किए हैं हमने शेयर्स और डिबेंचर्स की, तो सिंपल वैसे ही ऐसी एंट्रीज बनेगी जैसे हमने इशू ऑफ शेयर्स में बनाई थी। उसके अलावा एक्विजिशन की जो एक्स्ट्रा एंट्री बनेगी वो अपन शुरू करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री बनेगी हमारी बन जाएगी इसमें 2020 अप्रैल 1 जब हमने संपत्ति को एक्वायर किया था। एक्वायर करने की हमारी एंट्री बनती है असेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज़ और टू वेंडर अकाउंट। तो यहाँ पे संपत्ति में हमने जो लिया है वो है हमारी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। बिल्डिंग ली है हमने यहाँ पे 5 लाख रुपए में। मोटर लॉरी, ली है हमने यहाँ पे 1,24,000 रुपीज़ में। सन्ड्री डेटर्स, हमने यहाँ पे लिए हैं 2,94,000 में। स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक हमने लिया है यहाँ पे 3,60,000 एंड बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पे बैंक हमने लिया है 22,000 में। ये सब संपत्तियाँ हमने ली हैं। 2 लायबिलिटीज़ में हमने लिया है यहाँ पर क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो 2
sundry creditors account 3,10,000, to outstanding expenses account 10,000 एंड टू वेंडर अकाउंट जिसमें आ जाएगा हमारा परचेज कंसिडरेशन। जो हमने तय किया था क्रय प्रतिफल इसमें 11,60,000 का। तो ये बन जाएगी हमारी फर्स्ट एंट्री अप्रैल 1 को संपत्ति को और दायित्वों को क्रय करने की, यानी बिजनेस को एक्वायर करने की। फिर नेक्स्ट हमने 5 अप्रैल को जनता में शेयर्स इशू किए हैं, तो नेक्स्ट एंट्री बन जाएगी हमारी अप्रैल 5। जनता में शेयर्स इशू किए हमने, तो एंट्री बन जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं हमने, रिमेनिंग शेयर्स इशू किए हैं। तो यहाँ पे टोटल जो प्रेफरेंस शेयर्स थे वो थे हमारे 10,000, जिसमें से हमने इशू कर दिए हैं, वेंडर को हमने दे दिए इसमें 4,000, तो रिमेनिंग बचे हमने 6,000 शेयर्स हमने यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं मार्केट में। और इक्विटी शेयर्स थे यहाँ पर हमारे 10,000, इसमें 6,000 दे दिए हमने वेंडर को, तो 4,000 हमने शेयर्स इशू किए हैं इक्विटी शेयर, जिस पे हमने पैसा मांगा है 20 रुपीज़ पर शेयर एट पार है। तो यहाँ पे हमारी यहाँ पर आ जाएगा 6,000 शेयर्स इंटू 20 और ये आ जाएगा 4,000 शेयर्स इंटू 20। ये आ जाएगा हमारा 1,20,000 और ये आ जाएगा हमारा 80,000। टोटल हमें कैश मिल गया एप्लीकेशन पे 2 लाख रुपए। नेक्स्ट एंट्री बनेगी हमारी अप्रैल 15, जब हमने इन्हें अलॉट कर दिया है। तो अप्रैल 15 हमारी एंट्री बन जाएगी प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का नाम है 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। हमेशा प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर और डिबेंचर्स के आगे उसकी इंटरेस्ट और डिविडेंड रेट को शो किया जाता है, जो उसका नाम होता है, जो पहचान होती है इनकी। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेट ऑफ अलॉटमेंट पे हमारी एंट्री बन जाएगी, प्रेफरेंस शेयर्स बन जाएगी हमारी 1,20,000 से। सेम ऐसी एंट्री बन जाएगी हमारी इक्विटी शेयर्स की, इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये बन जाएगी हमारी 80,000 से। फिर इसी डेट को हमने वेंडर को भी पेमेंट कर दिया, तो नेक्स्ट एंट्री बन जाएगी वेंडर को पेमेंट करने की, वेंडर्स अकाउंट डेबिट। वेंडर्स को हमने एक तो दिया है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एक दिया है हमने उसको इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट एंड इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हमने पेमेंट इसको किया था। वेंडर्स को हमने भुगतान किया है 15 अप्रैल 2020 को 4,000 प्रेफरेंस शेयर्स और 6,000 इक्विटी शेयर्स दिए हैं। शेष का भुगतान हमने 15 मई को किया है। तो शेष जो बैंक हमने दिया उसकी एंट्री अभी नहीं होगी, उसकी एंट्री हमारी 15 मई को बनेगी। तो यहाँ पे सिर्फ हमारा प्रेफरेंस शेयर्स आ जाएगा 4 लाख रुपए से और इक्विटी शेयर्स आ जाएंगे 6 लाख से। टोटल अभी हमने जो भुगतान किया वो सिर्फ 10 लाख के शेयर्स इशू करके किए हैं। इसी को फिर नेक्स्ट अलॉटमेंट ड्यू होने की एंट्री बन जाएगी, प्रेफरेंस शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैपिटल अकाउंट। ये हमारी बन जाएगी। हमने जो शेयर्स इशू किए थे प्रेफरेंस शेयर्स, वो हमने इशू किए थे 6,000, जिस पे हमने अलॉटमेंट राशि मांगी है
40 रुपीज़ से। ये हमारी आ जाएगी 6000 इंटू 40 यानी 2,40,000 से। सेम इसी डेट पे हम इक्विटी शेयर्स के अलॉटमेंट भी ड्यू कर देंगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, इसमें हमने शेयर्स इशू किए थे 4000, मांगे हमने वही 40 रुपीज़, तो ये हमारा आ जाएगा 1,60,000 से। अलॉटमेंट का पैसा हम अज्यूम कर लेंगे कि हमें इसी डेट को मिल गया है, क्योंकि उसकी डेट यहाँ पे सूचना नहीं है। तो एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू। ये एंट्री वैसे ही बनती है जैसे आपने इशू ऑफ शेयर्स वाले चैप्टर में पढ़ी हैं। एंड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यह आ जाएगा 2,40,000, 1,60,000, टोटल 4 लाख रुपीज़। इसको नेक्स्ट एंट्री अपन एंट्री करेंगे फर्स्ट कॉल ड्यू करने की, May 15। May 15 हमारी फर्स्ट एंट्री बन जाएगी प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। और इसी को एंट्री बन जाएगी हमारी इक्विटी शेयर्स की, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। प्रेफरेंशियल्स हमने इशू किए थे 6000, हमने इस पे जो फर्स्ट कॉल पे पैसा मांगा है वो हमने मांगा है 20 और फाइनल कॉल पे मांगा है हमने 20। तो 6000 इंटू 20 और इस पर हमने मांगा है 4000 इंटू 20। तो ये हमारा आ जाएगा 1,20,000 रुपीज़ और ये आ जाएगा हमारा 80,000 रुपीज़। 15 मई को ही मान लेंगे कि हमें पैसा मिल गया है। तो नेक्स्ट एंट्री बन जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। $1,20,000 एंड 80,000। 15 मई को हमने रिमेनिंग पैसा जो वेंडर का बचा था उसको चुका दिया हमने, तो उसकी एंट्री बन जाएगी हमारी तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। टोटल हमें पेमेंट करना था 11,60,000 का, जिसमें से हमने उसको 4 लाख रुपीज़ के प्रेफरेंस शेयर्स दे दिए थे, 6 लाख के हमने इक्विटी शेयर्स दिए थे। तो रिमेनिंग जो अमाउंट बची है वो हमारी बची है 1,60,000 जो उसको कैश के रूप में चुका देंगे। तो यहाँ पे एंट्री बन जाएगी हमारी वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 15 मई को 1,60,000 से। ऐसे नेक्स्ट बन जाएगी 15 जून, जून 15 फाइनल कॉल ड्यू होने की एंट्री बन जाएगी प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये भी हमारी सेम वही आ जाएगी 1,20,000 से, यानी हमारे 6,000 शेयर्स है 20 रुपीज़ से। और इसी में इक्विटी शेयर्स की एंट्री बन जाएगी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये हमारी बन जाएगी 4,000 इंटू 20 यानी 80 रुपीज़ से। इसी डेट को हमें
अज्यूम कर लेंगे कि हमें कैश मिल गया है, तो अब कैश की एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। यहाँ पे ड्यू की एंट्री मैं दोनों की अलग अलग कर रही हूँ, पर बैंक की एंट्री दोनों की कंबाइन करने में ईजी रहेगी, तो मैं यहाँ पे ईजी कर रही हूँ। तो बैंक की एंट्री यहाँ कंबाइन हो रही है और ड्यू की एंट्री दोनों की अलग अलग शो कर रही हूँ ताकि कन्फ्यूज़न नहीं हो। आप चाहो तो ड्यू की एंट्री भी दोनों की कंबाइन कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट 1 जुलाई को हमने डिबेंचर्स इशू किए थे। 1 जुलाई को हमने यहाँ पे डिबेंचर्स इशू किए हैं, तो उसकी भी एंट्री बन जाएगी हमारी। तो 1 जुलाई को एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये पैसा हमने इकट्ठा ही मांग लिया है, तो यहाँ पे डिबेंचर्स हमने इशू किए हैं 10 लाख रुपीज़ के 5% प्रीमियम पर। तो यहाँ पे डिबेंचर्स हमारे आ जाएंगे 10,50,000 रुपीज़। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10,50,000 to 8% डिबेंचर अकाउंट and 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। डिबेंचर आ जाएंगे 10 लाख के, प्रीमियम है हमारा 50,000। तो इस तरह से बनेगी हमारी एंट्रीज एक्विजिशन ऑफ बिजनेस के अंदर। बैलेंस शीट बनाने के बाद बैलेंस शीट आप खुद अपने आप ट्राई करेंगे और कोई दिक्कत यदि आती है तो मुझसे पूछेंगे। मैं बस सारी एंट्रीज ब्रीफ कर देती हूँ। यहाँ पे फर्स्ट एंट्री हमेशा बनेगी बिजनेस को एक्वायर करने की, असेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज़ टू वेंडर अकाउंट। वेंडर अकाउंट आएगा इसमें क्रय प्रतिफल से, परचेज कंसिडरेशन से। इस एंट्री में यदि कोई डिफरेंस है तो डिफरेंस यदि डेबिट साइड है, जैसे यहाँ डिफरेंस था डेबिट साइड, तो वो अपना मैं निकालना भूल गई थी यहाँ पर, वो अपना हो जाएगा गुडविल अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहाँ पे टोटल जो क्रेडिट का टोटल आ रहा था वो हमारा आ रहा है 14,80,000, जबकि डेबिट का टोटल यहाँ पे कम है। इसका डिफरेंस चूँकि डेबिट साइड आ रहा है तो ये हमारा आ जाएगा गुडविल के नाम से। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि हमें एसेट डेबिट के टोटल को क्रेडिट से ट्रांसफ़र करना है। जो डिफरेंस अपना होगा, यदि डेबिट साइड बैलेंसिंग फिगर है तो वो गुडविल कहलाएगा, क्रेडिट साइड बैलेंसिंग फिगर है तो वो हमारा कैपिटल रिजर्व कहलाएगा। उसके बाद फिर हम इसके पेमेंट की एंट्री करते हैं। चूँकि यहाँ पे डेट वाइज सारी इन्फॉर्मेशन है और आपने जनता को भी इशू किए हैं शेयर्स पब्लिक को, तो यहाँ पे डेट वाइज अकॉर्डिंग हमने पब्लिक शेयर्स को इशू करने की एंट्री की है। 15 मई को हमने पेमेंट किया था रिमेनिंग वेंडर्स को, तो 15 मई को हमारी एंट्री बन गई थी रिमेनिंग जो हमने बैंक पे किया था, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। शेयर्स हमने पहले इशू कर दिए थे, तो शेयर्स इशू करने की हमारी पहली एंट्री बन गई थी यहाँ पे 15 अप्रैल को, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये एंट्री है जो आपको एक्विजिशन बिजनेस में बनानी है। बाकी एंट्री सेम हमारी वैसी है जैसे हमने इशू ऑफ शेयर्स में बनाई है। आज के लिए इतना ही।